आपसे भी बार बार पाप होते, आपसे भी बार बार गुनाह होते, क्या आपसे भी बार बार अपराध होते? आप ना चाहकर भी वो काम कर बैठते हो जो परमेश्वर को पसंद नहीं है और परमेश्वर उन चीज़ों से घृणा करता है। आप जान बूझ कर नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे काम हो जाते हैं जो आप नहीं करना चाहते और आप कर बैठते हो। तो मैं आपको एक सिंपल सा कुछ बातें बताऊंगा जो आपके जीवन में कमी होने के वजह से, हमारे जीवन में कम होने के वजह से हम बार बार पाप कर सकते हैं। क्या है, सामने हम वीडियो में देखेंगे, वचन के ज़रिए से देखेंगे, सब बातें वचन से होंगी। इसलिए आपको भी ये वीडियो सिर्फ सुनने वाले मत बनिए, इसे अपने जीवन में अप्लाई करने वाले बनिए और इसे देखिए कि सही में ऐसा होता है कि नहीं। मैं आपको इस बात का गारंटी देता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में इस चीज़ को लागू करते हैं तो आपसे बार बार पाप नहीं होंगे। समझ जाइए, मैं आपको ऊपरी बातें नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको आपके जीवन की यानी कि आपसे जो गलतियाँ हो रही है ना, उस गलतियों की जड़ बता रहा हूँ। अगर आप उस जड़ तक पहुँच जाओगे तो कभी भी आपसे बार बार पाप नहीं होंगे। सबसे पहले मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूँ, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 23वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जीवन पाया है। मतलब बाइबल इस प्रकार कहती है कि हमने जो जीवन पाया है ना, परमेश्वर के वचन से जीवन पाया है। भविष्यवाणी कहाँ हुई थी? यीशु मसीह की बाइबल में हुई थी, है ना। भविष्यवक्ताएं लोग यीशु मसीह के बारे में लिख रहे थे, है ना। परमेश्वर उन्हें बता रहा था और वो लिख रहे थे। तो हमने जो जीवन पाया है वो वचन के ज़रिए से पाया है। तो हम जो सुधरेंगे, हमसे जो बार बार पाप होना दूर होगा, वो वचन के माध्यम से होगा। इस बातों को याद रखिए। अगर हमारे जीवन में वचन नहीं रहेगा तो हमसे ज़रूर बार बार पाप होंगे, है ना। जब हमारा जीवन सुधर सकता है यीशु की वजह से, हमारा जीवन सुधर सकता है वचन के वजह से, है ना। तो सोचिए, अगर हम उसी वचन से दूर हो जाएंगे, उस वचन को उतनी महत्व नहीं देंगे जितनी महत्व उसे देना चाहिए। आपको मालूम है, परमेश्वर ने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। अगर हम उस वचन को ही महत्व नहीं देंगे तो हमसे तो पाप बार बार होना लाजमी है। हम उस गड्ढे में बार बार गिरेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है? आपको अपने जीवन में वचन को लागू करना है। आपने खाना खाया, आपने ज़रूर खाना खाया होगा। आपने रात का खाना खाया या सुबह का खाना खाया, ज़रूर खाया होगा। क्या आपकी आत्मा, आपकी रूह ने खाना खाई? जो खाना उसे चाहिए, शारीरिक नहीं, दाल चावल रोटी अंडा ये सब नहीं, आपकी आत्मा को भी चाहिए आत्मिक भोजन। और वो आत्मिक भोजन उसका है बाइबल के वचन, परमेश्वर का वचन है उसका आत्मिक भोजन। आप तो हम खाना खाकर अपने शरीर को हट्टा खट्टा तंदुरुस्त बना लेते हैं, ऊर्जा दे देते हैं एक मुताबिक, लेकिन हमारी आत्मा को हम ऊर्जा ही नहीं देते, बाइबल वचन ही नहीं पढ़ते, है ना। और आजकल लोग वचनों से दूर होते जा रहे हैं, बाइबल पढ़ना बहुत दूर हो गया है। मैं मानता हूँ इसमें शैतान अपना कार्य जोर से कर रहा है और लोग फंसते जा रहे हैं। शैतान का ही कार्य है ये कि लोग वचन को ना पढ़े और अपने जीवन को ना सुधारने पाए, ये शैतान का ही कार्य है। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मत्ती उसका 14वां अध्याय वचन 35 इस प्रकार लिखा हुआ है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। कौन है ये? यीशु मसीह क्या कहते हैं? मेरी बातें कभी न टलेंगी, मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। मतलब क्या है? बाइबल वचन, परमेश्वर के वचन, यीशु के मुंह से जो भी वचन निकलते हैं वो कभी नहीं टलेंगे, है ना। ये क्या है? ये परमेश्वर का ये है, थप्पा लग गया है वचन पे, बाइबल पे थप्पा लग गया है कि मनुष्य बदल सकता है, वो शैतान लोगों को भरमा सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपको अपने जीवन में वचन को ले लेना है, आपको अपने जीवन में वचन ला लेना है, आपसे पाप नहीं होंगे। आप जो बार बार पाप में गिर जा रहे हो ना, आप जो बार बार गुनाह में गिर जा रहे हो ना, वो नहीं होगा। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यशाया उसका, है ना, 40वां अध्याय वचन 8 इस प्रकार लिखा हुआ है, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाते हैं, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। बाइबल इस प्रकार कहती है, घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाते हैं, परंतु हमारे परमेश्वर का
वचन सदैव अटल रहेगा। सोचिए वचन में कितनी ताकत है। यही बाइबल, जिस बाइबल को हम पढ़ते हैं, यही बाइबल बार बार पुकार के हमें बोल रही है कि वचन कभी नहीं टलेगा, वचन कभी नहीं टलेगा, वचन में बहुत ताकत है, वचन में बहुत ताकत है। लेकिन यही वचन का महत्व शैतान ने खत्म कर दिया है आज के जीवन में। यही शैतान का सबसे बड़ा कार्य था और वो इसमें पास हो गया, वो इसमें सक्सेस हो गया है कि वो लोगों को परमेश्वर के वचन से दूर कर दिया है। लोग आज किसके पीछे भाग रहे हैं? पैसा। लोग आज किसके पीछे भाग रहे हैं? करियर। लोग आज किसके पीछे भाग रहे हैं? भविष्यवाणियाँ। लोग आज किसके पीछे भाग रहे हैं? लोगों को प्रार्थना निवेदन बांटने की इसमें भाग रहे हैं। लेकिन कभी भी बाइबल उठा के बाइबल वचन नहीं पढ़ते, बाइबल उठा के खुद पढ़ना चालू नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है बार बार पाप हो रहे हैं, परमेश्वर हमारी कैसे सुनेगा। परमेश्वर इसीलिए तो नहीं सुन रहा है, परमेश्वर इसीलिए नहीं सुन रहा है कि आप बाइबल उठा के पढ़ ही नहीं रहे हो। आप बाइबल उठा के एक बार पढ़िए, आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में, हमारे जीवन में कहाँ पे गड़बड़ी है। जब हम बार 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 बाइबल पढ़ेंगे, वचन में रहेंगे, वचन हमारे भीतर रहेगा, वचन हमारी आत्मा को हम खिलाएंगे ना, तो हम बार बार पाप में नहीं गिरेंगे। देखिए एक और वचन मैं आपको बताता हूँ, आप बिल्कुल सटीक तरीके से समझ जाएंगे, है ना। एक और वचन मैं आपको बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। यूहन्ना उसका 5वां अध्याय इस प्रकार लिखा हुआ है ना। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। यीशु मसीह की गवाही कौन देता है? पवित्र शास्त्र बाइबल देती है ना। मूसा ने और मूसा के बाद जितने भी भविष्यवक्ता है, वो सारे भविष्यवक्ताओं ने यीशु की गवाही दी, है ना। और यही पवित्र शास्त्र आज हमें यीशु के बारे में बताती है। यीशु के बारे में हमें कैसे पता चला? बाइबल के जरिए से पता चला। लोगों को कैसे पता चला? बाइबल के जरिए से यीशु के बारे में हमें पता चला। नहीं तो हमें तो पता ही नहीं चलता था कि एक व्यक्ति हमारे पाप के लिए मारा गया, हम अनंत जीवन पाए मारा गया हमारे लिए, है ना। हम परमेश्वर के बेटा और बेटी कहलाए तो हमारे लिए उसने अपना लहू बहाया, ये हमें पता ही नहीं चलता था। कैसे पता चला? बाइबल वचन से पता चला ना। उस वचन के ज़रिए से ही हमें पता चला कि हाँ, यीशु मसीह थे और यीशु मसीह आए थे जिन्होंने हमारे पाप के लिए अपने बहुमूल्य लहू को बहाया और हमें पापों से आज़ाद कराया। ये हमें कैसे पता चला? वचन से। तो यही वचन हमें ये भी बताएगा कि हमें कैसे चलना है। यही वचन हमें यही बताएगा कि इस युग में, इस जीवन में हमें कैसे जीना है। ये वचन ही बताएगा हमें, ये वचन ही सुधारेगा। जो हम बार बार पाप कर बैठते हैं ना, ये वचन ही सुधारेगा हमें। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। भजन संहिता 121वां अध्याय 105वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अभी आप समझ रहे हो, अभी हम जीवन जी रहे, वचन क्या कह रहा है? मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आप अपना जीवन जी रहे हो और आपके पास उजियाला ही नहीं है, आप अंधेरे रास्ते में चलते जा रहे हो, आपके पास रोशनी नहीं है, आपके पास टॉर्च नहीं है, आपके पास लाइट नहीं है। आप गड्ढे में गिरोगे, आप गड्ढे में गिरोगे, आप बार बार गड्ढे में गिरोगे, आप एक गड्ढे से निकलोगे दूसरे गड्ढे में गिरोगे। उजियाला ही नहीं है, रोशनी, टॉर्च, लाइट नहीं है आपके पास, वो लाइट नहीं है। आपको लाइट होना, वचन पढ़ना पड़ेगा, वचन लेना पड़ेगा अपने शरीर पे, अपनी आत्मा को वचन खिलाना पड़ेगा। आपको वचन की ज़रूरत है। इस बात को समझने की बहुत आवश्यकता आज के मसीह लोगों को, आज के विश्वासी लोगों को बहुत आवश्यकता है। क्यों? अगर वचन हमारे पास है तो हमारे पास एक रोशनी आ जाती है जो हमें गड्ढे दिखाती है, जो हमें शैतान के उस जालों को बताती है कि वो जाल है शैतान का, उधर नहीं गिरना है, उधर नहीं फंसना है। ये हमें बाइबल के वचन बताते हैं, हमें परमेश्वर का वचन बताता है, ये हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। अगर हमारे पास बाइबल वचन होंगे तो हम कभी भी उस बार बार गिरने वाले पाप में नहीं गिर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें वचन पहले ही बता देगा कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो शैतान की ओर से, उससे दूर रहो। इस बातों को याद रखिए। यही बात है कि हम बार बार पाप में गिर जाते हैं, यही बात है कि हम बार बार गुनाह में चले जाते हैं, यही बात है कि हम बार बार परमेश्वर के विरुद्ध काम कर बैठते हैं क्योंकि हमारे पास वचन नहीं होता। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, लूका उसका
11वां अध्याय है ना वचन इस प्रकार लिखा हुआ, उसने कहा हाँ, परंतु धन्य है वह जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आप धन्य हैं, आपको परमेश्वर का वचन सुनना होगा और मानना होगा। आपको इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जाना नहीं होगा। ये वीडियो पे जो भी बात हो रही है आपको अपने जीवन में वचन को लाना होगा। आप अपने जीवन पे वचन को महत्व दो, व्यक्ति को नहीं, है ना, किसी चमत्कार को नहीं, आपको किसी ऐसी चीज को महत्व नहीं देना है, केवल और केवल परमेश्वर के वचन को महत्व देना है। इस बातों को याद रखिए, केवल और केवल परमेश्वर के वचन को महत्व दीजिए, है ना। इस बातों को याद रखिए, तभी आप धन्य कहलाओगे, तभी आप धन्य कहलाओगे। क्यों? क्योंकि जिसके पास परमेश्वर का वचन है उससे बार बार पाप नहीं होते, उससे बार बार गुनाह नहीं होते। महत्व खत्म हो गया है वचन का। आप बाइबल वचन से बहुत दूर जा चुके हो, परमेश्वर के वचन से बहुत दूर चले गए हो, इसलिए आप बार बार पाप में गिर जा रहे हो। ये जड़ है। अगर यहाँ पे आपने समझ जाइए, ये ही बाइबल वचन लेना चालू किया, मतलब उस पेड़ को फिर से वचन मिलना चालू हो गया, वो फिर से हरा भरा हो जाएगा, वो फिर से फल लाने लगेगा, वो फिर से यीशु का कलाम लोगों तक पहुंचाने लगेगा, है ना। वो फिर से उस गंदगी में नहीं जाएगा जिस गंदगी को उसने छोड़ आया है। ये है वचन की ताकत। आपको बाइबल के वचन की, परमेश्वर के वचन की ताकत पता रहना बहुत ज़रूरी है ना। आपको परमेश्वर के वचन की ताकत पता रहना बहुत जरूरी। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या है, आज हम युद्ध में हैं, है ना। आज हम युद्ध में हैं। बाइबल साफ कहती है कि हम शैतान से युद्ध कर रहे हैं, और शैतान ने ये बहुत बड़ा ट्रैप बना के रखा है कि लोग परमेश्वर के वचन से दूर हो जाए, लोग परमेश्वर के वचन को उतना महत्व न दे, है ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है कि हम युद्ध में हैं, शैतान के साथ युद्ध कर रहे हैं, और शैतान ने अपना दाव चलाया, उसने अपना दाव चलाया कि लोग परमेश्वर के वचन को महत्व ना दे, लेकिन चीज़ों को दे, संसारिक चीज़ों को दे, शारीरिक बातों को दे, चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम, और लोग इस बातों में खो जाए कि उनके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, इधर उधर का वीज़ा लगाने में व्यस्त हो जाए। शैतान इसमें बहुत सक्सेस हो गया, पास हो गया है ना। उसने मसीह के बीच से ये बाइबल को बहुत दूर कर दिया है, परमेश्वर के वचन को बहुत दूर कर दिया है। इसलिए आज लोग बार बार पाप में गिर जाते हैं और बोलते हैं प्रार्थना कर दीजिए। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये पाप आप ही छोड़ सकते हो। आप अपने जीवन में वचन पढ़ना चालू कर दीजिए, बाइबल वचन लेना चालू कर दीजिए, अपनी आत्मा को खुराक खिलाना चालू कर दीजिए। आपको परमेश्वर गाइड करेगा कि शैतान का ट्रैप कौन था, और परमेश्वर आपको बचाना चालू करेगा, है ना। वचन, वो बाइबल वचन आपको बचाना चालू करेंगे कि ये शैतान की ओर से कैसे कि वचन कहता है। इस बातों को याद रखिए। और बाइबल क्या कहती है कि वचन, परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, और हम युद्ध में हैं, और युद्ध में रहने के बाद हम तलवार ले जाना ही भूल गए। सोचिए, है ना, युद्ध में लड़ रहे हैं लोग, हम पूरा सेना सामने खड़ा हुआ है, पूरा अंधकार की सेना सामने खड़ी हुई है, और हम युद्ध करने जा रहे हैं, और हम तलवार ले जाना ही भूल गए, सिर्फ ढाल लेके जा रहे हैं। क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? हम मारे जाएंगे, वहाँ पे मारे जाएंगे, क्योंकि तलवार ले जाना ही भूल गए। जो मेन है तलवार। बाइबल क्या कहती है वचन को? वचन को बाइबल कहती है तलवार। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, ऐसा कहती है बाइबल। हम ढाल लेके जाएंगे, हम वो कवच वगैरह पहन के जाएंगे, है ना। लाखों की तादाद में, है ना, वो दुष्टात्माओं की सेना सामने खड़ी, और हम लड़ने जा रहे हैं बिना तलवार लिए, सिर्फ ढाल लेके। कैसे लड़ पाएंगे? उनको कित्तों को हम उन दुष्ट आत्माओं को हम कैसे हरा पाएंगे जब हमारे पास तलवार ही नहीं है? तो है ना, वो तो अपने अस्त्र शस्त्र लाए होंगे, लेकिन हमें भी अपने अस्त्र शस्त्र लाना होगा। अस्त्र शस्त्र का मतलब है बाइबल वचन रखना होगा, तभी हम शैतान को हरा सकते हैं। तो आज के इस मैसेज से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपसे बार बार पाप हो रहे हैं, तो आप केवल और केवल परमेश्वर के वचन को पढ़ना चालू कीजिए। परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करेगा और आपको उस जो गंदगी में आप गिरे हुए हो उससे बाहर निकालने की सहायता बाइबल वचन ही कर सकता है। कोई नहीं कर सकता, कोई
मास्टर, कोई पासवान, बड़े से बड़ा तुर्रम खान आपको खुद जो आप पाप कर रहे हो, अपने हाथों से जो आप बार बार पाप कर रहे हो ना, कोई नहीं निकाल सकता। केवल और केवल परमेश्वर और परमेश्वर का वचन आपको उस जगह से निकाल सकता है, कोई तुर्रम खान नहीं निकाल सकता। इस बातों को याद रखिए। तो प्रभु यीशु मसीह के मीटर मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे, आमीन। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। लाइक इसलिए करिएगा, ये वीडियो और लोगों के पास जाएगा। कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट भी इसलिए कि ये वीडियो लोगों के पास जाएगा, है ना। और हमारे मसीह भाई बहन ऐसे कंडीशन में फंसे हुए होंगे जो छोड़ना चाहते होंगे पाप, और उन्हें पता ही नहीं है ये पाप छूट क्यों नहीं रहा है। इसी कारण की वजह से वो पाप छूट नहीं रहा है, जो है बाइबल वचन को ना पढ़ना, परमेश्वर के वचन को ना पढ़ना, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से दूर रखना। इसकी वजह से उनसे बार बार पाप और गुनाह में वो फंस जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना कि ये वीडियो और भी लोगों के पास पहुँचे। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।